ये रास्ता यहाँ पर इसलिए बंद किया गया है क्योंकि आगे कहीं दूर विकास घुटनों के बल चल रहा है और जब तक वो चलते चलते नानी पार कर सीकर नहीं पहुँच जाए तब तक इस रास्ते को बंद रखा गया है ताकि विकास के आड़े कुछ और नहीं आए और शहर में चारों तरफ विकास ही विकास हो जाए। नगर परिषद के हाथों, शहरी सरकार के हाथों नानी गांव की दुर्दशा हम आपको कई बार दिखा चुके हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर एक बार और आप देख लीजिए कि किस तरीके से आप लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि आपके आसपास की ज़मीन को, भूजल स्तर को और लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश कर राजस्थान के 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नए नए सपने दिखाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर सीकर से सालासर रोड पर बसे एक छोटे से गांव नानी के ग्रामवासियों की स्थिति इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनको विकास शब्द का मतलब भी नहीं समझ में आता, क्योंकि पिछले 40 वर्षों में उनकी एक छोटी सी समस्या का समाधान आज तक सीकर की शहरी सरकार और राजस्थान की सरकार मिलकर नहीं कर पाई है। फोटो पे टाइप कर कोई दे देसी क्या मान लेशू मैं नहीं आज साइन करवा जाएगा नहीं साइन को नहीं सील चाहिए नगर पालिका के सील और साइन करके तो कंप्यूटर पे तो प्रिंट आउट करके कोई निकाल के दे देगा। कल जनता को बेवकूफ समझती नगर पालिका। बुलाओ अगला नहीं किए फिर नहीं बिल्कुल सील चाहिए और साइन चाहिए लेटर पैड्स पे ये कंप्यूटर से कोई प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। हम तो ऐसे बेवकूफ बना रखे हो। नहीं बिल्कुल नहीं मानेंगे साहब। हम नगर पालिका की सील लगा आयुक्त की और साइन करके तो आप दोनों आदमी हमको तो साइन तो कर रहे हैं बनवाना साइन। आज जब ये एक बार फिर से सुबह ये समस्या हुई तो यहाँ पर नगर परिषद के कमिश्नर और सभापति तो नहीं पहुँचे, लेकिन नगर परिषद के एईएन जेईएन यहाँ पर पहुँचे और उनको स्थिति को संभालने के हिसाब से भेजा गया। लेकिन यहाँ पर नानी गांव के सरपंच मोहन जी भी पहुँचे और गांव के कुछ और भी लोग आए और सभी में ये वार्ता नगर परिषद की ओर से करी गई कि ये पानी यहाँ पे किसानों को दे दिया जाए। आज से पहले भी ये वार्ता हो सकती थी, आज से पहले भी इस काम को किया जा सकता था ताकि यहाँ के लोगों की ये परेशानी समाप्त हो, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर गांव वालों के और सरपंच के विरोध को देखते हुए नगर परिषद के एईएन जेईएन ने ये लिखित में आश्वासन मांगा कि आप ये अगर पानी खेती किसानी के प्रयोग में लेने के लिए तैयार हो जाएं तो हम इस समस्या का समाधान कर देंगे। ट्रीटेड वाटर है, उसके लिए एक अपन लाइन डालने की सोच रहे हैं, पानी की लाइन, जिससे किसानों को कृषि योग्य जल मिलेगा। ये लोग कम से कम अपने को एग्री हैं, ये चीज़ अपने को लिख के दें कहीं लिखित में। इसके लिए इनसे वार्ता हो रही है बार बार। इन्होंने कई बार कहा है हमें कि हम दे रहे हैं वो लिख के, पर वो अभी तक लिख के दिया नहीं है। आज वो देने की बात है। अगर ये लिख के दे देते हैं तो हम तुरंत इस पर कार्रवाई कर देंगे और ये ट्रीटेड वाटर जो है जो यहाँ आ रहा है, ये फैल रहा है, ये बंद हो जाएगा बिल्कुल ही। और ये ट्रीटेड वाटर उस लाइन के थ्रू जाके इन सबको कृषि के उपयोग में आएगा और किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा इससे। तो ये आज जब समस्या इतनी बढ़ गई है उसके बाद आप वार्ता कर रहे हैं या आपकी वार्ता? नहीं, हमारी पहले कई बार हो चुकी है वार्ता, हमारी कई बार वार्ता हो चुकी है। इन्होंने कई बार हमें हाँ भी कही है, पर मौखिक हाँ में यूँ है कि सर एक प्रोजेक्ट अपन तैयार करते हैं, उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन लेते हैं, टीएस जारी होती है, फिर उसके बाद वो टेंडर होता है और फिर जब काम शुरू करने के लिए आते हैं तो फिर लोग मना कर देते हैं, नहीं हमने तो कोई कहा ही नहीं था, आपने किसी से भी बात कर ली होगी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि लिखित में ये चीज़ होनी चाहिए। वो लिखित में अब वो देने के लिए तैयार है, सरपंच जी वगैरह सब रेडी है। ये लिखित में हमको दे देंगे, हम तुरंत कार्रवाई कर देंगे। ये अगर लिखित में दे देते हैं तो उसके कितने दिनों बाद इस गांव के लोगों को इस समस्या से निजात मिल जाएगी? हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसको हम 2 से ढाई महीने में इसको पूरा रेडी करके इनको शुरू कर दें काम। जी, एईएन साहब कह रहे हैं कि आपसे और गांव के लोगों से पहले भी वार्ता हुई इस बारे में कि भाई ये पानी ले लें, लेकिन किसी ने भी इनको लिखित में नहीं दिया, सिर्फ मौखिक आश्वासन दिया, इसलिए ये योजना अभी तक शुरू नहीं। ठीक है, लेकिन लिखित में है ना, आप नगर पालिका ने भी कभी लिखित में नहीं दिया। धरातल पर आके जमीन मतलब धरातल पर आ रहे हैं, कोई काश्तकार जो है वार्तालाप कौन करी, ऑफिस में गए 1-2 नुमाइंदा, चाहे मैं भी हूँ, मार्केट जाके मैं बड़े बात करना, मैं जार काश्त कर रहा हूँ, बात करना काश्तकार यह बोलिया कि थे थोड़ी देर पानी तो नगर पालिका देगी। नगर पालिका को एक भी नुमाइंदो या कोई अधिकारी आर काश्तकारों कोई बात होनी करी कभी भी आज आई, आज काश्तकार बैठे इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए बात हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि नगर परिषद ने इस मामले को बहुत ज्यादा हल्के में लिया, जिसकी वजह से पिछले कई महीनों से लगातार ये समस्या उत्पन्न हो रही है? नहीं, और आपने धरातल पर इसको समाधान करने का प्रयास किया? नगर परिषद हमेशा सजग रहा है
कभी भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या आई है तो हमने हमेशा सहयोग किया है। हर तरीके का जो हमारा काम था, जो हमें करना चाहिए था, वो हमने किया है। परंतु बात थी जो एक राइटिंग में मिलने की, तो वो राइटिंग में आज इन्होंने कहा कि भाई हमें आपकी तरफ से राइटिंग में दो, तो हमने अभी मेल करके अभी व्हाट्सएप पे इनको तुरंत वो लिखित में इनको लेटर अभी मंगवा के दिए। तुरंत इन्होंने आज हमें कहा, कहते हैं हमने तुरंत मंगा दिया। और अब ये हमें कह रहे हैं कि अभी आप अभी लिख के दे रहे हैं हमें भी, तो ये लिख के दे देंगे, उसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी, अपन लग जाएंगे इसी काम में। आप इनकी बातों से आप सहमत है कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है उस तरीके से लिखित में लेंगे सर, हो जाएगी? लिखित में लेंगे इनसे, लिखित में दे रहे हैं, लिखित में लेंगे, लेकिन क्योंकि इन्होंने पहले मौखिक की बात तो बहुत बार कर चुके हैं। ये जो भी अधिकारी है, आयुक्त साहब है, जो भी है, कहेंगे मौखिक की बात तो कर। आज जो काश्तकार मान लो गाँव के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना, सभी ने कहा है कि सभी के सरों में कि इनको आप जो भी आए हैं नगर पालिका की ओर से उनकी लिखित में लो। और ये जो साहब बोल रहे हैं 15 रोज पहले भी, शायद 20 रोज पहले की बात होगी, यो बंदो टूटो अड़े कम से कम सैनी का मकानी मांगो 5 बीघा के आसपास प्याज आ वह नष्ट होगा। ए आयान में बोलियो 1 रुपये भी मुआवजो नगर पालिका दियो को नहीं। आ तो रहे 20 दिन पहले, आज ये तो 40 साल से नगर पालिका वो पानी है ना खेता का मान जा रही है। 1 रुपयो भी नगर पालिका और कलेक्ट्रेट की सहायता को से किसी को नहीं मिला है। एक आदमी तो यहाँ इस पानी में डूबने से मृत्यु भी हो चुकी है आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले। हमको साहब नगर पालिका के लेटर पैड सील के साथ में चाहिए और हमारा कोई व्यक्ति पुलिस ले जिम्मेवारी। हमारी समस्या अभी ये है कि नगर पालिका ने अपने 2 प्रतिनिधि यहाँ भेजे हैं, श्रीमान विकास जी और प्रवीण जी यहाँ आए हुए हैं। वास्तु स्थिति से 3 साल से ये परिचित हैं। अभी समस्या ये है कि दिनांक 16/8/2020 को श्रवण जी आयुक्त महोदय ने एक लेटर लिख करके हमें व्हाट्सअप कर दिया। आज तक उसकी नकल या प्रिंट आउट हमको नहीं दिया। और अभी ये पेपर हमको दिया है कि इस पर आप लोगों की सहमति दो। तो नगर पालिका यदि सेटलमेंट जनता के साथ में कर रही है तो नगर पालिका का पहला कर्तव्य बनता है कि ओरिजिनल अपनी प्रति देवें, मूल प्रति देवें, उस पर अपना साइन सिक्का करके देवें। क्योंकि कल को यदि कानूनन कोई भी कदम हम उठाने जाएँ तो ये पेपर कोर्ट में मान्य नहीं है। तो हम इनसे यही निवेदन कर रहे हैं कि नगर पालिका की लेटर पैड पर नगर आयुक्त महोदय श्रीमान श्रवण जी का साइन सिक्का करके वो प्रति हमें दे दें। हमारा इतना ही निवेदन है इनसे। उसके बगैर हम इस शर्त पे मानेंगे, इसके बगैर हम नहीं मानेंगे। हमारी ये समझ में। धन्यवाद। नगर पालिका में हमें बुलाया गया और वहाँ बुलाने के बाद में हमें अपमानित किया गया है। श्रीमान श्रवण जी यहाँ आकर के हमारे सरपंच महोदय को बोल के जाते हैं आपका प्रतिनिधि मंडल भेजिए। और जब हमारा प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जाता है तब श्रीमान श्रवण जी हमें पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, किसने बुलाया था। वहाँ बुला करके हम अपमानित करते हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आप वहाँ नगर पालिका में आइए। तो बार बार आकर के हमें अपमानित नहीं होना है, हमारे ग्रामवासियों को अपमानित नहीं कराना है हमें उनके हाथों। इसलिए हम कहते हैं कि वो लेटर आप यहाँ लेके आइए। देर आए दुरुस्त आए, ये लिखित में लिया गया। और यहाँ पर अभी पीछे आप देख सकते हैं कि ये लिखकर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं गांव के लोगों की तरफ से। और ये नगर परिषद की तरफ से भी रिसीट मांगी जा रही है ताकि भविष्य में इस समस्या से निजात पाई जा सके। गौरतलब है कि नगर परिषद ने पिछले वर्ष भी इसी तरह के बिगड़े हालातों में लिखित में दिया था कि यहाँ पर एक नाला सभी खेतों के सामने से बनाकर इस पानी को आगे निकाल दिया जाएगा। लेकिन 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी वो नाला अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। और आज के समय नगर परिषद ये कह रही है कि नाला आगे नहीं निकाला जा सकता क्योंकि आगे हाईवे है और बिना हाईवे की अनुमति के ऐसा नहीं किया जा सकता। तो फिर नगर परिषद के अधिकारियों से ये पूछा जाना चाहिए कि आपने क्या सोचकर फिर गांव के लोगों को ये झूठा आश्वासन दिया था कि आप यहाँ पर एक पक्का नाला निर्माण कर इस पानी को गांव की सीमा से बाहर निकाल देंगे। अच्छा एक बात और सुनो थे, बुरो मत मानिए। बुरो कौन माना, मेरी थे पर ननियाला पर इतनी क्यों मेहरबानी है और एरिया में क्यों कौन देते हो पानी। एक दिन मार आगे चलो जी मैं 20 बार भी प्लांट पर जाए मतलब और नानी गांव ये तो थाने माडो लागे पानी और बैठी ना समझदार आदमी थोड़ी मारी नहीं। मैं तो समझदार मैं तो पानी के सामने कहीं समझदारी के काम दे। आपका दोनों का नाम लिख दीजिए। नहीं अजी ओ हाय रे ओ बहुत है मन तो और रिकॉर्ड हो रही अभी को भी थाने विश्वास को नहीं जना पछे क्या को विश्वास होसी थाने आलू 600 भी लिख दियो, नाम पतो सब भी लिख दियो। विश्वास
थे हर चौथे दिन बुरबानो मेरो तो बढ़िया प्लांट हो ठे जकान एशिया को माने प्लांट है मेरे एक मशरूम को जकान मन 20 किलोमीटर दूर जा करना पड़ियो। और मैं इके खातर सीएम साहब ने भी बोले हूँ, कृषि मंत्री ठियार की है ताका आयुक्त महोदय का कोई 20 बार मेरे घर आएगा कोई समाधान को नहीं आएगा। मैं थान आज को थे समाधान कर दिखा दे जो पानी ले लो थाने नौकरी करनी है भाई भेजना थे थारी हाजिरी बजा जाओ और जी पब्लिक के जी थे जी हजूरी कर दो तो ही इलाज नहीं। साफ पानी तो हो रहे थे, ले लो मैं तैयार हूं। अरे तो बाकी को मेरी बात सुनो, थे पानी अपने आप को नहीं आ रहे थे, लोरिंग कर ना करे उन्हें गंदो पानी अजी तो मन ध्यान है मतलब वो जो पानी आ रहे ने वो अपने आप को नहीं आ रहे दोनों बावजी थे बुजुर्ग या तो माती को रोटी घास खाचा सीधे दबाई गुंजा नहीं अने आधो पानी तो खत्म करो नहीं ओ खाली नहीं खत्म करो ओ पानी लोरिंग उड़ा रहे को नहीं आ रहे थे तो ही बात को जवाब दे दो अपने आप आ रही है के लोरिंग क्या कर रहे हैं मोटर हो रही है अरे क्यों झूठ बोलो सुनो तो सही अब कोई खड्डो है बिन पानी भरे बिन तो बाहर तो काटना पड़ा तो वो आई है ओ एरिया लागियो के थान और दुनिया में जी आप कह रहे हो आधो पानी तो खत्म करो, मैं आ कह रहा हूँ पानी छोड़ो ही क्यों नहीं वो अठीन और मेरी बात सुनो ओ पानी आई है पूरा शहर को अठीन नहीं आना जरूरी है क्या ओ नालों आ रहे सो पानी में थोड़ी ले रहे हैं अरे ओ आई है कि मैं नगर पालिका तो छोड़ रही है परिस्थिति छोड़ वो तो थे जान कर ले रहे हो बरसों हमारे आज थोड़ी लेने लगे नहीं तो वो आ रही है तो समाधान होने का तार है ना समाधान मैं भी तैयार हूं के लिए मैं निवेदन करे वो सुनो तो सही से मैं पानी साफ करें 30 लाख लीटर पर डे अच्छा जितना लोग सहमत होने मैं मांग लिए पानी कने क्यों समाधान को नहीं एक गरीब आदमी एक जंगलाइत को पेड़ काट लेने जना भी के 9,000 रुपया दंड करे एक पेड़ को नगरी परिषद का दंड करना चाहिए जंगलाइत ने इले आप रेंट दे रही हाँ कत्ता पेड़ है लोग बर्बाद कर दिया आगे तो एक ही गेलो है पानी उठार मत भेजो आ रही है तो आबा दो नगर पालिका आपको नहीं करोगे एक ही बात है अरे साहब साइन कर दो नहीं साहब साइन कर दो नहीं मानेंगे कर दो लेटर पैड एक ही तो बात है मैं ले लिया अरे रुक जाओ साहब आप सहमत क्यों की बात पर हम कह रही बात एक तो मैं तैयार आ चलो करो लेकर दिए इतना पानी देखो थारे अरे लिखित में ले रहे हैं तो टाइम आग लगनो टाइम दे अब तो नगर पालिका के जगह जैन साहब विकास जी और प्रवीण जी आयडा छूँ जगह काश्तकारी कम से कम 30-40 काश्तकारी पानी का जो इकट्ठो हो रही है नहीं पानी का आजू बाजू का ही बाईपास हो रहा है पहले का जगह काश्तकार पानी लेने के लिए सहमत हुए हैं। सहमत के बाद नगर पालिका का जो जैन साहब आयडे माशू ये वार्तालाप हुई है कि पानी निःशुल्क काश्तकार निःशुल्क 24 घंटा पानी दिया जाएगा। डिग्गी लगाऊंगा बनाऊंगा हर खेत में और पाइपलाइन घेरेंगा वो उसका खर्चा मैं नगर पालिका करेगी। और ये कार्य कब तक हो जाएगा? वो कोई डेट दी एक्सपेक्टेड? नहीं, डेट के लिए तो अभी वो आ रहे हैं सर, जिनसे बात आयुक्त साहब ने कहा कि मैं लेटर जारी करता हूँ 15 दिन या 20 दिन का जो भी है ना। उन्होंने तो मतलब बोलने को तो बोला है 1 महीने में करेंगे, लेकिन हमने कहा कि लिखित में चाहिए हमको मौखिक लिखित। तो उन्होंने बोला कि अभी 10 मिनट या 15 मिनट में नगर पालिका से रिसीट आएगी, लिखित में आएगा, उनके साइन करके वो देंगे कि टाइम का वो बताएंगे 10 दिन 20 दिन जो भी बताएंगे नगर पालिका से। तो क्या आपने प्रयास नहीं किया कि खुद कमिश्नर साहब यहाँ पर आकर मौके पर स्थिति देखें? सुबह 7 बजे से लमसम 7 बजे से आयुक्त साहब को चेयरमैन साहब को फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने एक बार भी फ़ोन रिसीव नहीं किया है। लास्ट में 10 बजे के आसपास आयुक्त साहब ने फ़ोन उठाया है और उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ कर्मचारी वहाँ पे आ गए हैं और इतना बोलते उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद में ना तो उनका फ़ोन लगा ना उन्होंने उठाया, 2 बार लगा ना उठाया नहीं, उसके बाद में नोटिसेबल बोल रहे हैं उनका फ़ोन भी। समस्या का समाधान होते नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कागज़ों पे ये कहा जा रहा है कि इस पानी को अगर यहाँ के काश्तकार ले लेंगे तो ये आधा पानी कम हो जाएगा और जिसकी वजह से समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी ये गौर करने लायक बात है कि समस्या जिनके लिए है वही इस समस्या का समाधान करें, नगर परिषद का उसमें ज़्यादा कोई रोल नहीं है। अगर आपको पानी भरने से समस्या हो रही है तो आप उस पानी से सिंचाई करें ताकि ये पानी कम हो। नगर परिषद और शहरी सरकार के पास बिना कोई खास ठोस प्लान के यहाँ पर पहले पानी इकट्ठा करना, उसके बाद में यहाँ के लोगों का जीवन यापन और उनका जो खेती है उसको बर्बाद करना, ज़मीन के भूजल को
बर्बाद करना कि आज नानी के गांव के हर घर में आरओ लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ का पानी इतने सालों में पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। और इस सारी समस्या को क्रिएट करने के बाद में समाधान के लिए भी यहीं के गांव वाले लोगों के ऊपर थोपना, और ये भी तब जब ये समस्या इतनी बढ़ गई है, सड़क ब्लॉक हो गया है, तब आम आदमी के घर पे अगर पानी भर रहा है, आम आदमी के खेत में अगर पानी भर रहा है, उसका अगर चाहे कोई व्यक्ति इसमें डूब के मर रहा है, भले ही चाहे किसी की खेती बर्बाद हो रही है, तब इस समस्या के समाधान के लिए इतनी बात नहीं हुई है जितनी आज सड़क बंद होने पर हुई है। प्रशासन और शहरी सरकार हमेशा तब तक कोई कदम नहीं उठाती है जब तक कोई बड़ी जनहानि हो जाती है। कुछ साल पहले हमने देखा था कि यहाँ पर एक व्यक्ति की इसी गंदे पानी में डूबकर मृत्यु होने के बाद में धोद के वर्तमान विधायक परशुराम मोरदिया जी, यहाँ के भाजपा से नेता हरिराम रणवा जी, नगर परिषद चेयरमैन, अपर जिला कलेक्टर, ये सभी लोग यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने उस परिवार को आर्थिक सहायता भी दी थी। लेकिन मरे हुए व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता देनी है, लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनकी जो समस्या है उसका समाधान नहीं करना है। इस तरह का रवैया अभी तक हमें सीकर में नगर परिषद और शहरी सरकार की ओर से देखने को मिल रहा है। आज नगर परिषद ने जो कहा है उसको हमें देखना है कि वो कितने समय में यहाँ यथार्थ में उसे परिवर्तित होते हुए हम देखते हैं। क्या आने वाले समय में यहाँ के लोगों की ये समस्या ख़त्म होगी? क्या आने वाले समय में इस तरीके से पानी भरना यहाँ पर बंद होगा? ये हमें समय ही बताएगा, और भविष्य में नगर परिषद क्या करती है वो भी हम आपको सीकर संदेश के माध्यम से बताते रहे। सीकर संदेश से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।